नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग भी अब तेज हो गई है। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले जेडीयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी और वहां पर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। और अब बड़ी बात यह है कि अब चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला दिया है। तो ऐसे में अब सवाल कई हैं। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको बातचीत भी के लिए। धन्यवाद। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीते दिन चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है। आपने भी सुना होगा कि चिराग ने क्या कुछ कहा है, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, अब तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग का चिराग ने भी समर्थन किया है। ये मांग तो कोई नई है नहीं, मांग पुरानी है। जब से बिहार बटा, झारखंड हुआ, तो सारा वन, खनिज संपदा सब कुछ चला गया झारखंड में। मेरे पास सिर्फ बालू बचा, आलू बचा और उस समय लालू बचे थे। जी जी जी। वो लालू का राज था, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। कुछ तंज व्यंग भी इसलिए दुख होता है। बिहार तो जब वन, खनिज सब संपदा का धनी था, जब झारखंड साथ था, तब भी हम गरीब थे, तब भी हम पिछड़ा थे। मतलब जो संसाधन था उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ केंद्र की नीतियां ऐसी थी, ये भी कारण रहा। तो अब राज्य बट गया, बचा कुछ नहीं। उस समय भी बिहार असेंबली ने, दोनों सदन ने पास किया था कि अब तो राज बांट रहे हैं। अब बंटवारा भी हुआ तो आबादी आधार बना। तो उसमें भी कहीं कहिए कि बंटवारे के बाद भी बिहार के लिए घाटे का सौदा रहा। और बिहार असेंबली ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कोई 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की थी उस समय। तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग और विशेष पैकेज की मांग तब से हो रही है। उसमें राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर थी, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे पटना गांधी मैदान में, उनकी सभा हुई थी और उस सभा में भी तत्कालीन सीएम के रूप में राबड़ी देवी ने यह मांग उनके सामने रखी थी। उनके सामने रखी हाँ, जी। तब नीतीश जी केंद्र में मंत्री थे, मजबूत मंत्री थे, तो मांग तो हो रही है। अब जो आपने अभी चर्चा की कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई पिछले दिन, जिसमें नीतीश जी ने अपना कुछ भार हल्का किया, पार्टी में एक नंबर 2 का व्यक्ति खड़ा किया, संजय संजय झा। जी। हाँ, जो सांसद हैं, जो राज्यसभा में संसदीय दल के नेता हैं, बिहार के पूर्व मंत्री हैं, उनको उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और जब पार्टी कहीं बैठती है तो कुछ तो और करेगी ना। राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें कहा कि भैया आप फिर बिहार विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या तो विशेष पैकेज दीजिए। जी जी जी। तो इसलिए मैंने कहा कि मांग पुरानी है, अब ये फिर से मांग उठी और विशेष राज्य के दर्जा की फिर विशेष, और इसको आप कहते हैं कि सियासत शुरू हो गई। अब उसी में चिराग पासवान ने भी हाथ डाल दिया, कहा कि नहीं नहीं, ये तो बात हो तो हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, प्रस्ताव आगे बैठक करने की जरूरत होगी तो बैठक देखिए, भी करेंगे। एक इस बार कुछ मुझे लगता है कि जी इसे 2015 का वो विधानसभा चुनाव भी याद कीजिए, जी जब प्रधानमंत्री आए थे और आकर के आरा की सभा में उन्हें बड़ा मोल जोल करके बिहार को 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे उस समय, उन्होंने उस पर बड़ा मजाक उड़ाया था, तंज व्यंग कसा था, कहा था कि विशेष पैकेज नहीं है, ये कहिए कि जैसे एक कोई बोतल में शराब बोतल बदल जाने वाली बात है। जी 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 सारी योजनाएं स्वीकृत चल रही हैं, उसको रीपैकेजिंग हो गई है, ये कहा था। जी। चलिए, बाद में अब आप तो फिर सरकार में आए। सच ये है कि 1,25,000 करोड़ की योजना थी, उसमें रोड सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इसके बाद आपको शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब से पैसे मिले, उससे ज़्यादा पैसे मिले हैं, योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। लेकिन बिहार को जो कुछ किया जाना है, हमें यदि एक लंबी छलांग लगानी है विकास में, हमें महाराष्ट्र गुजरात जाना है, किस श्रेणी में जाना है,
तो कुछ तो करने होंगे। कुछ तो करना तो होगा। ये मांग जो अभी है विशेष राज्य का दर्जा जी। देख लीजिए, मैं ये कहता हूँ इसकी सियासत हो रही है। हुँ, ये अब इसको अब राजनीतिक स्टंट भी कहें ना, हुँ। तो इसको कहना गलत नहीं होगा। मैं मतलब इसलिए कि ये पॉलिटिकल स्टंट होता हाँ, जा हाँ, रहा है। जी। इसलिए कह रहे हैं आप कि जो केंद्र सरकार ने भी मानक तय कर रखी है, मानक उसमें विशेष राज्य के दर्जा में कहीं बिहार जो है हुँ, क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है। और ये मांग जब होगी ना तो टीडीपी जी, भी इनसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, 16 एमपी वाली, वो भी बिल्कुल। मांग रहा है, आंध्र भी, हुँ, कि हुँ, हुँ। विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जी, झारखंड भी मांग रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। उड़ीसा भी मांग रहा है। और केंद्र सरकार की जो नीति आयोग की बैठक हुई, आपको हुँ, याद होगा चुनाव के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी बिहार आई हुँ, थी। हुँ। उन्होंने कैटेगरी साफ कहा था जी, कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग तो अभी कोई ऐसा कानून भी नहीं है, ये नहीं हो सकता है। हुँ, हाँ, बिहार की विशेष परिस्थिति है, कुछ किया जा सकता है। हुँ। मैं मानता हूँ बिहार के लिए सचमुच विशेष कुछ करने की जरूरत है। करने की ज़रूरत चिराग की जो बात जी, आपने जी, कही, जी। केंद्र में अभी 4 कैबिनेट मंत्री हैं 4 पार्टी के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बीजेपी से हैं हुँ, गिरिराज सिंह, हुँ। मांझी जी हैं, जीताराम मांझी जी मांझी हैं, हैं चिराग पासवान हैं, और बिल्कुल, ललन सिंह। ललन सिंह जी। अब ललन सिंह की पार्टी ने मांग कर दी है और सत्ता में बैठना है, तो सत्ता में बैठा व्यक्ति मांग किससे करेगा? हुँ, अब तो ये चुनौती है, करें चुनौती पूरा। है। जी। अच्छा यदि इसी उसमें को कोई, इसी मैं को कह रहा हूँ लेकर कि जी, मानक का नियम भी आड़े आ रहा है, जी। बदल दीजिए नियम। यही बात तो चिराग पासवान हाँ, ने भी कहा। तो बिल्कुल इसलिए मैंने कहा जी, कि इस बार कि ज़रा प्रावधान में अगर बदलाव की हाँ, ज़रूरत है तो बैठक लेकिन एक होगी, बात देखिए, ये सब फिर कहते हैं ये होने से रहा। होने से रहा। इसलिए मैंने कहा कि जी। पॉलिटिकल स्टंट है, ये सब बयानबाजी और चुनाव ना है सर हुँ, पर। हुँ। आपने देखा कि तेजस्वी ने भी ये मांग शुरू कर दी बिल्कुल, बिल्कुल। और हुँ, चैलेंज थ्रो किया है हुँ। कि अब बैठ गए हैं केंद्र में, सत्ता में सब भागी हैं पूंजी लेकर घूम रहे हैं। और किंग मेकर बन गए हैं, तो जी, कीजिए, अब पूरा कीजिए। पूरा कीजिए। अब विधानसभा का चुनाव नजदीक है, अब देखिए ये इशू न जी, उठे। जी। तेजस्वी के उठाने के पहले जदयू ने इसको हुँ। छेड़ दिया है अपना छेड़ राह। दिया। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन चिराग से ये भी पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार फिर से वही पुराना दांव तो नहीं चल रहे हैं? क्या आप फिर से एक बार प्रेशर तो नहीं बना रहे हैं बीजेपी पर, एक बार फिर से नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं, जिस पर चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है, बचाव कर दिया है चाचा का। यानी कि भतीजा ने साफ-साफ कह दिया, तब तो आप ये कहिएगा कि मैं भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। यानी कि चाचा भतीजे का रिश्ता ठीक हो रहा है, देखिए, खटास हाँ, दूर हो मैं रही है। इसको बिहार के लिए शुभ लक्ष्य, दुर्भाग्य है ये कि आज़ादी के 75 साल के जी, बाद जी। भी बिहार है, जो सच कहिए ना, आज तक हुँ, वहाँ दिल्ली में हमारे एमपी जो है ना, कभी चौवन भी हुआ करते थे। एक स्वर, एक भाव, एक लॉबी नहीं हुई। जी। साउथ में कोई सवाल उठता है ना, हुँ, तो वहाँ अपार्ट फ्रॉम पार्टी हुँ। सब लोग एक एक मुद्दे की वॉइस बात बन करते हैं, जाते। बिल्कुल। बिहार में हम बटे-बटे हैं। तो बटे-बटे आज इसलिए मैंने कहा कि 4 दल के नेता अभी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। बिल्कुल, जी। हुँ, सब एक मुँह से इसको ये करें ना, हुँ, इस चिराग सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, आज तो सभी दलों ने मांग की है, सर्वदलीय प्रस्ताव पारित करके भेजा गया हुँ, था। हुँ, तो मैं मानता हूँ कि ये यदि प्रेशर होगा हुँ। तो बिहार के लिए कुछ विशेष पैकेज तो ज़रूर मिलेगा विशेष पैकेज तो और इसकी ज़रूर ज़रूर मिलेगा। मिलेगा, जी। कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हाँ। और हमें बिहार को छलांग लगानी है तो उन सब हुँ, तत्वों को, एलिमेंट को, मुद्दों को पहचान करके बजाता एक ब्लूप्रिंट तैयार करके हुँ, केंद्र के सामने रखना चाहिए हुँ। कि हम ये चाहिए। या तो विशेष राज्य की दर्जा दो, कहा ही दिया जदयू ने, बिल्कुल, अब जी। विशेष पैकेज दो। अब देखिए यहाँ हुँ, बैंक का सीडी रेशियो, हुँ, ये दुखद है। आज देखिए हम लोग बचत करने वाले लोग हैं, साउथ में हुँ। लोग खर्चा करते हैं। जी, जी। बिहार के बैंकों में लगभग 4 लाख करोड़ जमा है हुँ, और सीडी रेशियो नेशनल एवरेज से हम बहुत पीछे हैं। जी। इतना जद्दोजहद के बाद हम लोग 55% के आसपास पहुँचे हैं हुँ, हुँ। और नेशनल एवरेज 75-80 है। बिल्कुल, तो जी। जो बैंकों में निवेश है बिहार में, उसमें विकास में लगे। हुँ, बिहार में पैसा जमा हो रहा है, बाहर जा रहा है। बिल्कुल, जी। बिहार में बेरोजगारी, बिल्कुल। मजदूर हब बना अच्छा हुआ है। यहाँ पर एक और चीज हमें समझनी होगी कि अब तो ऐसा लगता है अरुण जी कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के भी सुर मिल रहे हैं, यानी कि दोनों ही अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग ये कर सब रहे लोग हैं। मांग करेंगे। देखिए ये मांग तो फिर मैंने आपसे कहा जी, कि जी। या राजद, कांग्रेस, हम्म, सबको ने ये मांग करनी है। सभी दलों ने ये हम्म, सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ था। अब बिल्कुल जी। चुनाव नजदीक है तो जैसे ये है, जातीय गणना पूरे देश में कराइए, आरक्षण जो बिहार में 75% हम्म, लागू हुआ है उसको 9 शेड्यूल में शामिल कीजिए। ये मांग तो अब सब लोग करेंगे ही ना भाई। हम्म,
चुनाव न है। यानी कि नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कार्यकारिणी की आप बैठक देखिए में। ये चारों खाना कहीं चित तो नहीं हो जाएगी बीजेपी, अब तमाम पार्टियां घेरने में बात लग के गई है। जदयू ने इसको अपना एजेंडा भी बनाया था। जी ये बिहार का पुयार होगा, हस्ताक्षर अभियान चला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सब भूलिए नहीं, जी तो राजद ने इसको तो अपने पार्टी का एजेंडा बनाया, पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। देखिए किसी दल का एजेंडा हो, इसको कोई छोड़ सकता है क्या? हर लोग इसको लपकना चाहेंगे। बिल्कुल। इसलिए जो अभी अभी केंद्र में अब जदयू सत्ता में न सिर्फ सहभागी है, किंग मेकर की भूमिका में, अब उसके सामने में तेजस्वी तो ललकार रहे हैं। तेजस्वी तो ललकार रहे क्या हैं, मांग क्या कर रहे हो भैया? सामने में जेडीयू भी है और अब तो चिराग पासवान भी हाँ, सामने खड़े हो गए इसलिए हैं। मैंने कहा कि अभी सब लोगों के लिए बीजेपी फंस गई क्या? नहीं बीजेपी फंस नहीं, बीजेपी पर दबाव तो है ही ना। दबाव है बीजेपी। बिहार ही नहीं ना है, देखिए केंद्र की नीति बनती है समग्रता में पूरे देश में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए। तो बिहार या उड़ीसा या झारखंड कोई भी राज्य की विशेष परिस्थिति के लिए केंद्र करती है, सरकार करती है। अब ये हमारा सर्व एक हो तब ना। हम तो इस मामले में सच पूछिए पिछड़ जाते हैं, राजनीति में हम लोग उलझ जाते हैं। अब वो कुछ अवसर मिला तो देखिए, जैसे रामविलास पासवान ने यहाँ हाजीपुर में जोनल हेडक्वार्टर बनाया, लालू जी बने तो रेल कारखाना खुलवाए, नीतीश जी बने तो थर्मल लाए, हरनौत में रेल। तो ये तरह का प्रेशर होना चाहिए। ललित बाबू के बाद तो रेल मंत्री बने थे ना, तो जो उन्होंने एक तस्वीर बिहार में खींची थी, उसके बाद फिर ये लोग बने तो किए। लेकिन अब एक इशू ऐसा है विशेष राज्य का दर्जा, इसमें सब दल सपोर्ट करेंगे। अभी जदयू ने शुरू किया है, लोजपा भी करेगी। यानी कि जेडीयू ने जो शर्तें रखी हैं बीजेपी के सामने, दो शर्त रखती है, या तो आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए या फिर हमें विशेष पैकेज दे दीजिए। बीजेपी को अब मानना पड़ेगा, तो ये झुकना पड़ेगा नीतीश कुमार के अभी सामने। बीजेपी का सवाल नहीं, केंद्र सरकार का सवाल है। जी केंद्र सरकार में ये सारी पार्टी भी ना है, तो कुल मिलाजुला कर देखिए कोई डिमांड करना पॉलिटिकल, और जब सत्ता में बैठे लोग होते हैं ना तो परिस्थिति भिन्न हो जाती है। तो अभी देखना होगा। जदयू के लिए भी सच पूछिए, चुनाव के पहले ही इसको यदि इशू को रेज किया है तो खुद भी आंसरेबल ना है। अब तो सारी पार्टियां आंसरेबल हैं जो सत्ता में है। इसलिए मैंने इसीलिए कहा लगातार मांग उठ भी रही है, मांग उठ रही तो पूरी करनी होगी ना। यानी कि बीजेपी पर दबाव है। हाँ, बीजेपी पर खुद जदयू अपने ऊपर भी चैलेंज थ्रो कर रही है। जी आप पावर में है, ललन सिंह कैबिनेट में बैठ करके वो करें, वहाँ लड़े नरेंद्र मोदी से। क्या इसके लिए बतासा के लिए मंदिर तोड़ा जाएगा क्या? नहीं, ये लोग बिहार को विशेष राज्य दर्जा के लिए सरकार से बाहर होंगे क्या? आपको लगता है? अच्छा, लगता है आपको? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ना, मुझे तो नहीं लगता है। बिल्कुल जी। ये सब पॉलिटिकल स्टंट, इसलिए मैंने कहा कि जब तक के सरकार मानक नहीं बदलेगी, कि बिहार उसमें है ही नहीं, कि कैसे मिलेगा। कई राज्य ऐसे हैं। हाँ, विशेष पैकेज के लिए निश्चित रूप से लड़ना चाहिए, और उसके लिए कई सारे मुद्दे अभी पड़े हैं। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। हर साल नेपाल से आने वाली नदियों से, बाढ़ से जो हमारी तबाही बर्बादी होती है, उसके लिए कोई अस्थायी निदान का उपाय होना चाहिए। यहाँ कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारे यहाँ तो किसान उपज करते हैं, उसका डिस्ट्रेस सेल होता है। माने धान की उपज का 30% की भी सरकारी खरीद नहीं होती है। कैसे किसानों की? क्या लगता है आपको, कम सीट लाकर कहीं बुरी तरह से फंस तो नहीं ना गई है बीजेपी? नहीं देखिए, ये हर तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रेशर तो अब देखिए, जब आप जी दूसरों के सपोर्ट से सरकार चलाइएगा, अब दो काल, प्रेशर तो झेलना पड़ेगा। हालांकि देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि भाजपा के हनक में कोई कमी नहीं दिखेगी, सो आज भी नहीं है। लेकिन अब इसी में कुछ करा लें। पिछली बार जैसे चंद्रबाबू नायडू ने मध्य प्रदेश के लिए, जब वहाँ आंध्रा के लिए अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो उसमें बहुत कुछ कराया था। इस बार अब नीतीश जी की बारी है, देखना। चैलेंज है बड़ा। केंद्र में जब थे तो नहीं कुछ करा पाए वैसा, अब इस बार तो चैलेंज है। अब तो पप्पू यादव ने भी लाइव आकर आज बहुत कुछ बोल दिया सब है। लोग कहें, जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को, सबको कह दिया है यही बात तो मैं कि अब करके दिखाइए। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ जी कि 4 कैबिनेट मंत्री हैं 4 दल के, और बिहार को लेके सबका इंटरेस्ट एक होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो अभी तो चिराग बोल रहे हैं लड़े वहाँ, ये तो हनुमान न है प्रधानमंत्री के, तो हनुमान भी अपना गदा उठावे, हनुमान भी अपना गदा उठाए। और उधर नीतीश जी भी जो है अपना जो अपनी सपोर्ट कुर्सी उठाए। तो करें अभी। जी
इसलिए एक अच्छा अवसर है। अच्छा इस अवसर का बिहार हित में होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, बिहार को विकास कौन नहीं देखना चाहता है। बिल्कुल जी। बिहार की बदहाली या बिहार के लोग का जीवन रहन सहन बदले, यहाँ उद्योग लगे, यहाँ रोजगार का अवसर बढ़े। बिहार की तस्वीर बदलना कौन नहीं चाहता है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।